हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये दो क्वेश्चन हमने लिए हैं, दोनों ही सेम टू सेम हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, राइट। तो एक बार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फाइंड द होल लेंथ ऑफ द कर्व हाइपोसाइक्लोइड x इज इक्वल टू a cos qt, y इज इक्वल टू v sin qt। और नेक्स्ट हमारा फाइंड द होल लेंथ ऑफ द कर्व एस्ट्रॉइड x इज इक्वल टू a cos qt, y इज इक्वल टू a sin qt। हाइपोसाइक्लोइड और एस्ट्रॉइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर हमें a और b मिलेगा, यहां पर हमें सेम मिलेगा a और a। मीन्स इसका जो ग्राफ होगा वो सेम टू सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथ का डिफरेंस हमें मिल जाएगा इसके ग्राफ में। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमें हाइपोसाइक्लोइड गिवन है, ये है हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म में, मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें गिवन है, और एस्ट्रॉइड की भी। तो पहले हम थोड़ा सा इसका एक आइडिया ले लेते हैं कि इस हाइपोसाइक्लोइड और एस्ट्रॉइड का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, क्योंकि जब हमें कार्टेशियन फॉर्म में कर्व गिवन होगा तो हम इनको याद कर लेंगे, हाँ भाई ये हमारे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, और इनकी हेल्प से हम इसका होल लेंथ फाइंड कर लेंगे, राइट। तो थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर हम करने वाले हैं इसको, आप समझ लीजिए, सॉल्यूशन हम सीखेंगे इसका। तो कर्व है हमारा हाइपोसाइक्लोइड, x इज इक्वल टू a cos qt, y इज इक्वल टू v sin qt। x अपॉन a का वैल्यू फाइंड करूंगा मैं यहां से, x अपॉन a इज इक्वल टू cos qt, y अपॉन v इज इक्वल टू sin qt। इस पावर 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये हमें इस प्रकार से मिलेगा, x अपॉन a टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू cos t, y अपॉन v टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू sin t। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा x अपॉन a टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर आएगा, मीन्स x अपॉन a टू द पावर 2/3 प्लस y अपॉन v टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t। तो ये हमारा होता है 1, मीन्स x अपॉन a टू द पावर 2/3 प्लस y अपॉन v टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या होता है, हाइपोसाइक्लोइड का कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारा हाइपोसाइक्लोइड का क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। हमें इसके ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, यहां पर ये कर्व हाइपोसाइक्लोइड। अगर हम इसका होल लेंथ फाइंड करते तो हम इन पैरामीट्रिक फॉर्म को याद कर लेते, ये हमें याद होने चाहिए। x इज इक्वल टू a cos qt, y इज इक्वल टू v sin qt। एक्चुअली में है कि अगर हम इनको x और y का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे, बन हमें मिल जाएगा। तो ये जो है ना, इस कार्टेशियन फॉर्म के पैरामीट्रिक फॉर्म है हाइपोसाइक्लोइड। यहां पर तो हमें गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म का मीनिंग क्या है, x और y में रिलेशन। और पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, हमें x और y की वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में गिवन हो सकती है। जैसे t में गिवन है हमें यहाँ पर, तो t की जगह थीटा भी कर सकते हैं। सेम हमें एस्ट्रॉइड का हमें कर्व मिल जाएगा। एस्ट्रॉइड हमें किस फॉर्म में मिलेगा, एस्ट्रॉइड हमें मिल जाएगा x अपॉन a टू द पावर 2/3 प्लस y अपॉन v टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या है, एस्ट्रॉइड, राइट। और ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है एस्ट्रॉइड का, और ये हमारा है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये भी हमें लर्न होनी चाहिए। किसी भी कर्व के, मतलब कुछ हमारे जनरल और स्टैंडर्ड कर्व हैं, उनके हमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट और इक्वेशन हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a cos qt, y इज इक्वल टू v sin qt। तो ये हमें मालूम होनी चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है,
देखिए ये जो दोनों हमारे क्वेश्चन है दोनों सेम टू सेम है, तो मैं जो सॉल्व करूंगा मैं सॉल्व करूंगा हाइपोसाइक्लोइड के लिए, और आप सेम टू सेम एस्टेरॉयड के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे हाइपोसाइक्लोइड के लिए, और हाइपोसाइक्लोइड है हमारा x इज इक्वल टू a cos qt, y इज इक्वल टू v sin qt, राइट। अब देखिए पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारा जो हाइपोसाइक्लोइड है या फिर एस्टेरॉयड है, दोनों ही हमारे x और y दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ये जो हमारा कर्व होता है इसका जो ग्राफ होता है, ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ये मान लीजिए हमारा क्या है, x एक्सिस, और ये है हमारा y एक्सिस। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से हमें मिलेगा। ये इस पॉइंट हमने O A V C D, जो लेंथ हमारा OA होगा, लेंथ OA हमारा A होगा और लेंथ OB हमारा B होगा, राइट। दो बातें समझनी है कि हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मींस x के ऊपर जैसा कर्व है वैसा ही नीचे है, और y के जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है। इसका मीनिंग क्या है, कर्व हमारा सभी क्वाड्रेंट में सेम टू सेम है। मतलब जो AB जो आर्क है इसकी लेंथ, VC आर्क की लेंथ, CD आर्क की लेंथ और D आर्क की लेंथ, चारों लेंथ इक्वल होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की लेंथ फाइंड करेंगे, मतलब हम आर्क AB को फाइंड करेंगे और इसका 4 टाइम्स कर देंगे, तो हमें कंप्लीट हाइपोसाइक्लोइड का होल लेंथ हमें मालूम चल जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मेन क्वेश्चन हमारा यहां से स्टार्ट होता है। अच्छा एक चीज और, यहां पर हमें t गिवन है, तो A पॉइंट पर t का वैल्यू हमारा 0 होता है, B पॉइंट पर हमारा t का वैल्यू होता है π/2। अगर थीटा की फॉर्म में गिवन होता है ये, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 तक लिमिट हमें मिल जाता, राइट। तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वहां पर फॉर्मूला था हमारा ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। जब हमें कर्व कार्टेशियन फॉर्म में या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और जब हमें कर्व पोलर फॉर्म में गिवन होगा तो एक रिजल्ट और है, उसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं आर्क लेंथ। वो फॉर्मूला हमारा ये है, ds स्क्वायर इज इक्वल टू r d थीटा का होल स्क्वायर प्लस dr स्क्वायर। इस फॉर्मूले की, ये हमारा पोलर फॉर्म के लिए, ये हमें दोनों के लिए कार्य करता है, कार्टेशियन प्लस पैरामीट्रिक फॉर्म, राइट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अगर कार्टेशियन में होता तो हम यहाँ dx से डिवाइड करते हैं या फिर dy से, लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म में किसी थर्ड वेरिएबल में है तो हम उस थर्ड वेरिएबल में इस क्वेश्चन की इस फॉर्मूले की शेप को रिप्रेजेंट कर देंगे, इस फॉर्मूले को चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर बोथ साइड। पैरामीट्रिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, हमको ये मिल जाएगा dx ओवर dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर। और हम साथ साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ से dx ओवर dt और dy ओवर dt की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएंगे। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, स्क्वायर को रूट पे ले जाएंगे, तो ds ओवर dt हमें मिल जाएगा dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर का रूट, और ये dt को ना हम यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे इंटीग्रेटिंग। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो इधर तो हमें x मिल जाएगा s, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, dx ओवर dt और dy ओवर dt का वैल्यू हम पुट कर देंगे इस रिजल्ट में। हर बार हम ऐसे ही करते हैं जब भी हमें कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन होगा। पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए हमारा ये रिजल्ट है, इस प्रकार से हम यूज करेंगे। तो हमें x कितना गिवन है, a cos qt, y है हमारा v sin qt, तो dx ओवर dt का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 3a cos qt के बाद 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस का साइन t, तो माइनस साइन को मैं यहाँ लिख लूंगा और सेम में फाइंड करूंगा dy ओवर dt, तो ये हमको मिल जाएगा 3b
साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन, ये हम स्क्वायर करेंगे, करना होगा ना इसका, जब हम यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस टू पावर 4t इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस में हमको मिलेगा 9v स्क्वायर साइन 4t इंटू कॉस स्क्वायर टी, रूट में हमको मिलेगा ये और ये इंटू dt। तो जो कॉमन आएगा उसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो क्या कॉमन आ रहा है हमें यहाँ से, तो s इज इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन 9 कॉमन आएगा तो 3 बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर टी कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा साइन टी, और रूट में हमको मिल जाएगा भाई 9 कॉमन, a स्क्वायर बचा यहाँ से और यहाँ से हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर टी। भाई साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लिया ना, और साथ साथ 9, तो यहाँ हमें मिलेगा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब थोड़ा सा लिमिट को हमें समझना है कि लिमिट हम किस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पर देखिए लिमिट हमें किस प्रकार से अप्लाई करनी है हमें यहाँ पर, कि हमारा जो कर्व है, अभी हमने जैसे बताया था कि हमारा कर्व सिमेट्रिकल है x के अबाउट और y के अबाउट, तो हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकालेंगे आर्क लेंथ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा लिमिट कहां से कहां तक आएगा, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू पाई बाई 2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकालना है, लेकिन लेंथ तो सेम है 1 2 3 4, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का निकालेंगे तो चारों का निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर होल लेंथ निकालने के लिए लिमिट तो लगाएंगे 0 टू पाई बाई 2, हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकालना है, लेकिन जैसे ही हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कंप्लीट मतलब होल लेंथ हमें गिवन देगा, और 3 हमारा ये रहा बाहर आएगा। तो इंटीग्रेशन कॉस टी इंटू साइन टी, रूट में हमको मिल जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी। यहाँ से थोड़ा सा हमें इंटीग्रेशन का हमें आइडिया होना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन पर बेस्ड हमारा ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हम इसको थोड़ा सा हम देख नहीं पाते, अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसका डेरिवेटिव ये रखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव रखा हुआ है ये। अब कैसे रखा हुआ है इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए अगर हम पुट करते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी को आप u पुट कर दीजिए, और रूट है तो u स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रूट को हम हटाना चाह रहे हैं, तो u स्क्वायर पुट कर देंगे, जिससे हमें इजीली हम इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। अगर नहीं भी रखेंगे u पुट करेंगे तब भी चलेगा, राइट। तो कॉस स्क्वायर टी कितना आएगा, माइनस का 2a स्क्वायर कॉस टी, और कॉस टी का माइनस साइन टी, मैंने माइनस साइन पहले ही बाहर ले लिया है, प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर साइन टी इंटू कॉस टी, और बाहर आएगा डी टी इज इक्वल टू 2u डी यू। तो 2 हमारा ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें कॉमन मिल गया कॉस टी इंटू साइन टी, और अंदर हमें मिलेगा ब्रैकेट के अंदर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू यू डी यू। तो हमें इसको तो हम यहीं रखेंगे, क्यों रखेंगे वो अभी आप देखेंगे, यू डी यू अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम डाल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। जब 3 में हम वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस टी साइन टी इंटू डी टी ये बन गया, देखिए डेरिवेटिव बन गया, इसका ही तो डेरिवेटिव भी रखा है, और इसकी जगह रख देंगे हम यू डी यू अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इजीली हम इसका बहुत आसानी से हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। साथ साथ हमें लिमिट को और चेंज करना होगा, लिमिट को और हमें चेंज करना होगा। तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। इसको भी रफ कर देते हैं। तो यहाँ से हमें होल लेंथ हम फाइंड करने जा रहे हैं, और देख लेते हैं भाई ये बंद हो जाता है कभी फ़ोन, राइट। देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पुट करना है फ्रॉम इक्वेशन 3, सॉरी उससे पहले हम जाएंगे इस 4 से, लिमिट भी तो फाइंड करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 जब t हमारा 0 है, ये लिमिट किसकी है, t की तो है। तो जब लिमिट t है, इफ t इज इक्वल टू 0
तब हमें u कितना मिलेगा, भाई यहाँ पर t को 0 पुट कर देंगे तो cos 0 1, लेकिन sin 0 हमारा 0 होता है, तो हमें मिल जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मीन्स u इज इक्वल टू a। सिमिलरली if t is equals to pi by 2, then cos pi by 2 0, sin pi by 2 1, u square is equal to b, means u is equal to b। तो हमें 3 से हमें ये मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 3 s is equal to 12, 4 3 है 12, a 0 तो a, pi by 2 तो b, sin t cos t dt, ये हमारा u du अपॉन v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी जगह हम रखेंगे u स्क्वायर, तो रूट में है तो u हमें मिल जाएगा यहाँ पर, तो s हमें मिल जाएगा 12 अपॉन v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर डी यू। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 12 अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू क्यूब बाई 3 a to b, हमें लिमिट मिल जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा s इज इक्वल टू 12 अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3 से इसको काट कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, वी क्यूब माइनस ए क्यूब, राइट। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम, इसका काम खत्म हो गया, राइट। तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर खोल देंगे, तो s इज इक्वल टू 4 अपॉन v माइनस ए इंटू वी प्लस ए, और सेम हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा देंगे, तो हमें मिल जाएगा v माइनस ए इंटू वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, और हमें होल लेंथ ऑफ द हाइपोसाइक्लोइड इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये हमें मिल गया होल लेंथ ऑफ द हाइपोसाइक्लोइड। सेम आपको एस्टेरोइड के लिए करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो आंसर को मैं मैच करा दे रहा हूं। आंसर को मैच कैसे करेंगे आप, हाइपोसाइक्लोइड और एस्टेरोइड में क्या डिफरेंस है, जब a इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो हमारा कर्व जो हाइपोसाइक्लोइड जो है एस्टेरोइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपोसाइक्लोइड एस्टेरोइड में कन्वर्ट हो जाएगा इफ a इज इक्वल टू बी हो जाए। तो यहां पर आप पुट a इज इक्वल टू बी, तो तुरंत हमारा जो हाइपोसाइक्लोइड है एस्टेरोइड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन होल लेंथ ऑफ द एस्टेरोइड, लेकिन आपको ऐसे नहीं निकालना है, कंप्लीट स्टार्टिंग से निकालना है, होल लेंथ ऑफ द एस्टेरोइड इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2a, मीन्स a प्लस ए हो जाएगा ना, तो ये हो गया 4 इंटू 3a स्क्वायर अपॉन 2a, एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम्स, 2 3 जा 6a, तो ये हमारा होल लेंथ होता है किसका, एस्टेरोइड का, और ये हमारा होता है हाइपोसाइक्लोइड का। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंजिंग और कर देते हैं, मैं अभी बताने वाला हूँ, देखिए, हाँ कंप्लीट चल रहा है वीडियो, देखिए एक थोड़ा सा चेंजिंग क्या कर देते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्व है हाइपोसाइक्लोइड के लिए, ये हमारा है एस्टेरोइड के लिए, लेकिन इस एस्टेरोइड को थोड़ा सा वो एडवांस बना देते हैं, इस हाइपोसाइक्लोइड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। किस प्रकार से, अगर मान लीजिए हाइपोसाइक्लोइड आपको इस प्रकार से दे दिया जाए, सॉरी एस्टेरोइड अगर आपसे बोल दिया जाता, मान लीजिए फाइंड द होल लेंथ ऑफ द कर्व बोलेगा, वो एस्टेरोइड नहीं बोलेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि हमें नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हाँ भाई ये एस्टेरोइड होता है नहीं, क्योंकि हमें वो कंफ्यूज करना चाहेगा क्वेश्चन में, राइट। तो हमें किस प्रकार से गिवन होगा कर्व, x इज इक्वल टू, यहां पर मान लीजिए a की जगह कर दे वो p स्क्वायर बाई a cos qt, यहां पर वो कर दे a की जगह p स्क्वायर बाई a sin qt। तो ये जो कर्व है, ये जो हमारे पैरामीट्रिक
इक्वेशन जो हमें गिवन है ये एक ऐसा कर्व है जहां पर a का वैल्यू p स्क्वायर बाई a है, लेकिन रहेगा तो ये एस्ट्रॉयड। ये जो लेंथ है हमारा ये p स्क्वायर बाई a हो जाएगा, ये लेंथ p स्क्वायर बाई a हो जाएगा, p स्क्वायर बाई a p स्क्वायर बाई हो जाएगा, तो रहेगा तो ये एस्ट्रॉयड ही। तो इसको देख करके हमें लगता है कि ये कर्व कौन सा है, तो इसका जो हमारा लेंथ आएगा वो ये निकल के आएगा 6a, और a कितना है हमारा, वेयर a इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई a, देन होल लेंथ ऑफ दिस कर्व is equals to 6a, और where a is the p square by a means 6p square by a। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से कंपटीशन में आते हैं। हम इस चीज को याद रखते हैं कि हमारा होल लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड जो होता है वो हमारा 6 से होता है। इसको हम याद रखते हैं कि होल लेंथ जो होता है वो 6 से होता है, और इस प्रकार से अगर मान लीजिए चेंजिंग कर देता है तो हम यहाँ पर इस a में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें होल लेंथ मिल जाएगा 6 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर अपॉन a, राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।